सो ये कौन सी बुक है? ये बुक है हमारी फ्लेमिंगो, और आज बताती हूँ इसके पहले चैप्टर द लास्ट लेसन की समरी विद इन 1 मिनट। ठीक है, तो बहुत ही बुलेट ट्रेन की स्पीड पे बोलने आ रही हूँ मैं। एक बच्चा होता है जिसका नाम है फ्रांस, वो अपने स्कूल जा रहा होता है और उसको हो गई होती है लेट। अब वो जो है जैसे ही स्कूल जाते हैं उसे एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी कि आज उसका लास्ट लेसन है, तभी हमारे चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन कौन से सब्जेक्ट का? फ्रेंच लैंग्वेज का। अब ये सब क्या चल रहा है? तो देखो क्या हुआ है, यहाँ हम फ्रांस की कहानी पढ़ रहे हैं, फ्रांस के एक शहर की एल्सेस की, जहाँ पे जर्मन्स ने उन्हें हरा दिया है और उनके यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया है कि फ्रांस के एल्से शहर के स्कूलों के अंदर बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी। जैसे अगर हमें बोल दिया जाए कि हिंदी नहीं पढ़नी, आप लोगों को तो भैया जापानी पढ़नी है, तो हमें कितना बुरा लगेगा कि यार ये क्या बात हो गई। ऐसा ही इनके साथ हुआ, इन्हें बोला कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। स्कूल जा रहा था, जाने में इसे बहुत देर हो गई थी आज, और ऊपर से इसे स्कूल जाने में डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? क्योंकि इसने अपनी टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं करी थी, पार्टिसिपल्स का इसका टेस्ट होने वाला था। रास्ते में जाते हुए इसे दिखाई देता है अपने स्कूल के आसपास के एरिया में टाउन हॉल था। ठीक है, टाउन हॉल पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब भाई भीड़ क्यों थी टाउन हॉल के ऊपर? क्योंकि वहाँ पे ना बहुत लोग खड़े हुए थे। टाउन हॉल पे एक नोटिस बोर्ड हुआ करता था। अब इस नोटिस बोर्ड पे इनके हमेशा बुरी खबर आती थी, कोई जंग हार गए, कोई और गलत ऑर्डर आया है। अब वहाँ बहुत भीड़ थी। अब फ्रांस के पास तो रुकने का टाइम नहीं था ना, स्कूल के लिए लेट थी, तो ये भागता हुआ अपने स्कूल चला जाता है। जैसे ही ये स्कूल जाते हैं तो इसे स्कूल में एक अजीब सा सन्नाटा दिखाई देता है कि भाई क्या है, आज संडे है, छुट्टी है क्या? कोई आवाज़ नहीं आ रही बच्चों की, टीचर की आवाज़ नहीं आ रही। तो ये अपनी क्लास के अंदर एंटर करता है। जाते हुए इसे डर लग रहा होता है कि सर आज पनिशमेंट देंगे, बट क्लास के अंदर एंटर करती है इसे एक और शौक लगता है। सर डांटने की जगह बड़े प्यार से कहते हैं बेटा अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। फ्रांस वाज लाइक भाई क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, मेरे स्कूल के अंदर मेरे सर ने मुझे डांटा ही नहीं। अब ये अपनी सीट पे बैठता है तो एक और शौक से लग जाता है। इसके जो टीचर थे एम हैमिल सर, कौन है ये? फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर। इन्होंने पहन रखे थे अपने बढ़िया वाले कपड़े, ग्रीन कलर का कोट, व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप, वो कपड़े जो ये सिर्फ और सिर्फ पीटीएम में पहनते थे। और पीछे मुड़ के देखता है तो बैक बेंचेस पे विलेजर्स बैठे हुए थे। फ्रांस वॉज टोटली कन्फ्यूज क्या और तभी एम हैमिल सर बताते हैं कि आज उनका आखिरी लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। और तब फ्रांस को समझ में आता है अच्छा नोटिस बोर्ड पर यही खबर छपी थी। फिर एम हैमिल सर सारी की सारी अपनी लेसन पढ़ाते हैं। पहले वो पढ़ाते हैं ग्रामर, फिर वो पढ़ाते हैं राइटिंग, राइटिंग के बाद वो पढ़ाते हैं हिस्ट्री। एंड थ्रू आउट द लेक्चर फ्रांस ने आज जो भी पढ़ा उसे अच्छे से समझ में आ गया था। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से पढ़ रहा था और एम हैमिल सर अच्छे से पढ़ा रहे थे। वहाँ पे एम हैमिल सर वहाँ के लोगों को कहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी फ्रेंच लैंग्वेज को आपको गार्ड करना है, इस पर क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और जब तक आप अपनी मातृभाषा बोलते रहोगे वो आपकी की टू द प्रिजन है। जब हमारा क्लास में पूरा का पूरा बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो फ्रांस एक मिनट को अपने सर को भी देखता है और उसे दिखाई देता है कि वो कितने ज़्यादा सैड थे, क्योंकि उन्होंने 40 ईयर्स तक इस स्कूल को पढ़ाया था और 40 ईयर्स की सर्विस में उन्हें क्या मिला? आज एक दिन में उन्हें बोल दिया गया कि आप निकल के चले जाओ। बट स्टिल सारे के सारे विलेजर्स वहाँ उनके को रिस्पेक्ट पे करने आए थे कि वो 40 साल से उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हर एक इंसान में वहाँ बैठे एक रिग्रेट की फीलिंग थी कि क्यों उन्होंने अपनी पढ़ाई पहले नहीं करी और कल पे टाला। यही है थीम हमारे इस चैप्टर की। एट दी एंड इनका चैप्टर एंड होता है, पूरा का पूरी क्लास एंड होती है, छुट्टी का टाइम होता है, तो एम हैमिल सर बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं विव ला फ्रांसे, क्योंकि उनके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब विव ला फ्रांसे का मीनिंग क्या होता है वो आप मुझे बताओगे?